नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे कहरवा ताल में घूमर पैटर्न, जिसमें मैं आपको एक उठान बताने जा रहा हूं जो कि बहुत जगह मैंने सुनी है। और ये घूमर पैटर्न ऐसा है जिसको कि मैंने भजनों में भी संगत होते सुना, गीत में भी, और राजस्थान की तरफ के जो ज़्यादा गीत होते हैं उनमें ज़्यादातर ही ये पैटर्न बजता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध पैटर्न है और आप लोगों के काम आने की चीज़ है, क्योंकि आप कहीं भी संगत करेंगे तो इन सब पैटर्नों को आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप कहीं भी फंसें। तो मैंने पहले चैनल पर भी घूमर का ठेका आपको बताया है, एक आध उठान भी उसमें बताई है, लेकिन मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। तो ये अलग टाइप की कुछ उठान है और ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ को घूमर में करा रहा हूँ तो आप घूमर में ही बजाएंगे। आपको यूज करना है, आप इसको सब जगह यूज कर सकते हैं। जो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ उठान टाइप का, इसको आप ठेका बनाकर भी बजा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग घूमर ताल की उठान। बोल बनेंगे हमारे, आपके नीचे स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप देखिए और इनका नोटेशन कीजिए ताकि आपको आगे भी इनमें कठिनाई ना हो। तो एक बार देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ताली खाली में करते हैं। तो बोल है हमारा धी तीट ता आग धीट। अगर हम उंगलियों पे करें तो भी हो जाएगा धी तीट ता आग धीट। अब हम सरलता के लिए इन उंगलियों को हटा देते हैं और अपनी मात्राओं से ही हम उन मात्राओं का पता लगाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको चार चार अलग अलग दिखेंगी। देखिए, धी तीट ता आग धीट, धी तीट ता आग धीट, धी तीट ता आग धीट, ता घे तीर किट तक ता तीर किट धा। ये हमारा उठान है। तो एक बार मैं इसको आपको चाल से बोल के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको बजाना बता। धितिट ताग धिट, धितिट ताग धिट, धितिट ताग धिट, ताघे तेरे किट तक ता तेरे किट धा दिन, धेनग दिन, धा तिन तीनक तिन धा। तो इस तरीके से इसका ठेका भी है। तो आइए पहली चार मात्राओं को हम पकड़ेंगे उठान में, जो कि बोल है हमारा धी तीट ता। इस बोल को हम बजाना सीखेंगे, जिसमें बोल बज रहा है धितिट। ये तीन मात्रे का बोल है और एक है ता। तो ऐसे करके चार मात्राएं बन रही हैं। तो देखिएगा, बोल हमें धितिट बजाना है स्याही पर, जिसका धी हमको इस प्रकार से रखना है, धी। तो धितिट का जो धी है वो हमारा स्याही पर बज रहा है और मध्य में हमें तर्जनी से बजाना है, साथ में हमें बाएं का भी प्रयोग करना है। तो धी तीट, ये तीन मात्रे का बोल है, धी तीट। फिर से देखिएगा, धी तीट, और चौथी मात्रा पर है ता। इस ता पर हम बाएं का प्रयोग जरूर करेंगे। यहाँ पे हमें वेट के लिए क को लगाना पड़ता है ता के साथ। तो देखिएगा, चार मात्राएं उठान की, धी तीट ता। फिर से एक बार, धी तीट ता। अगली चार मात्राएं हमारी आ ग धीट। तो आ हमें मुंह से बोलना है आ, और ग हमको बजाना है तर्जनी से बाएं पर, ग। और धीट, इस धिट को हम फिर से उल्टा वाला बजाएंगे और स्याही पर हमको दाहिने में तर्जनी से आगात करना है। साथ में हमें धी को घिस के बजाना है, यहाँ पर धी, इस तरीके से धी धी। और ट हमारा लास्ट का बोल आएगा ट, जो कि हमारा मध्यमा अनामिका पर है। तो बोल बन रहा है धीट। फिर से देखिएगा एक बार, आग धीट। ये हमारी चार मात्राएं। तो आ मुंह से आग धीट। अब मैं आपको पूरा एक बार बजाकर सुनाता हूँ। ये हमारा आठ मात्रे का क्या छंद बन रहा है उठान का, कि धी तीट ता आग धीट। फिर से एक बार, धी तीट ता आग धीट। अब ये पैटर्न बजाना है हमको तीन बार। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर ताघे तीरकिट तकता तीरकिट। तो बैलेंस कैसे है उस उठान का देखिए, कि ताघे तीरकिट तकता तीरकिट। फिर से एक बार, ताघे तीरकिट तकता तीरकिट। तो इस वाले पैटर्न को हमको किस तरीके से बजाना है, जिसमें हमारा ता बज रहा है चांटी पर और घे बज रहा है हमारा बाएं पर, दोनों अकेले अकेले हैं, ता घे। आगे बोल है हमारा तीर कीट, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, तीर कीट। तो चार मात्राएं बन रही हैं इसकी, ता घे तीर कीट। अब आगे की चार मात्राएं जो हैं वो हैं तक ता तीर कीट। तो तक हमको इसको स्याही पर बजाना है, तक, और ता फिर चांटी पर और आ मुंह से गैप है ता के साथ, तक ता तीर कीट। तो एक बार पूरा बजा के दिखाता हूँ, कि ता घे तीर कीट तक ता तीर कीट। फिर से एक बार, ता घे तीर कीट तक ता तीर कीट।
तो अब ये उठान कैसे बनी हमारी, फिर से मैं पूरी उठान का पैटर्न बोलूंगा जो अभी हमने पहले भी सीखा था। 1 2 3 4 धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट ताघे तिरकिट तकता तिरकिट धा दिन देनग दिन धा तिन तीनक तिन धा। तो आइए एक बार अब हम लोग इसके ठेके को और समझ लेते हैं। वैसे मैंने पहले बताया फिर भी आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा पैटर्न बजाकर सुनाता हूँ। तो घूमर का जो हमारा ठेका बनेगा वो कैसे बन रहा है, बोल है हमारे नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग देखें। धा धिन आ धिन न ग धिन आ धा तिन आ तिन न क तिन आ। तो ये हमारे बोल बन रहे हैं। धा धिन आ धिन न ग धिन आ धा तिन आ तिन न क तिन आ धा धिन आ धिन न ग धिन आ धा तिन आ तिन न क तिन आ धा। ये हमारे ठेके के बोल हैं, बजाना भी सीख लेते हैं एक बार। तो जिसको भी ये ठेका अच्छे से बजाना नहीं आता हो वो चैनल पर जाकर इसका विधिवत रूप से बनाया हुआ वीडियो उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिएगा एक बार मैं बताता हूँ ठेका। धा धिन, धा को हमको दबाकर बजाना है, धा और धिन थोड़ा ढीला बाएं में। लौ चाट पर बज रहा है, ठेके ज़्यादातर लौ चाट पर ही होते हैं। फिर से देखें बोल को। धा धिन आ धिन, तो धा दबा के धिन लौ पर ढीला, धा धिन और फिर आ मुंह से और फिर से हमको धिन बजाना है। ये हमारी 4 मात्रा बन रही हैं। धा धिन आ धिन। आगे की 4 मात्राएं न ग धिन आ, तो न हमको चाटी पर बजाना है, ग तर्जनी पर बजाना है, फिर से धिन लौ पर बजाना है और आ मुंह से बोलना है। तो बोल बना न ग धिन आ। आगे के बोल हैं धा तिन आ तिन। ये 4 मात्राएं, बोल कैसे बन रहे हैं कि धा तिन, तिन हमको लौ पर बजाना है और बाएं को साथ में रखना है। धा तिन फिर आ तिन, यहाँ पर भी आ हमको मुंह से बोलना है। तो देखिएगा ये 4 मात्राएं, धा तिन आ तिन। आगे की 4 मात्राएं न क तिन आ, तो ये न हमको चाटी पर बजाना है, क हमको तर्जनी उंगली पर बजाना है बाएं में, जैसे हम ग बजाते हैं नीचे हम क बजाते हैं। तो अब बोल बना हमारा लास्ट का न क और फिर से तिन पर भी हमको हाथ रखना है इधर। देखिए न और क यहाँ पर बजेगा और तिन में हमको इधर वाला पोर्शन लेना है, तिन और आ फिर मुंह से बोलना है। तो बोल बन रहा है न क तिन आ। तो आइए मित्रों एक बार आप ठेके के बोल को सुन लेते हैं अच्छे से, कैसे बज रहा है हमारा ठेका। 1 2 3 4 धा धिन धिनग धिन। इस तरीके से हमारा ये ठेका बना। अब हम लोग इसके पूरे पैटर्न को बजाकर सुनेंगे कि किस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न बन रहा है। तो पहले हमको बजाना था, एक बार मैं आपको पूरे पैटर्न को बोलकर बता रहा हूँ, उसके बाद बजाकर बताऊंगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट ताघे तिरकिट तकता तिरकिट धा दिन दिनग दिन धा तिन तीनक तिन धा दिन दिनग दिन धा तिन तीनक तिन धा। 1 2 3 4 धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट ताघे तिरकिट तकता दिनग दिन धा तिन तीनक तिन धा दिन दिनग दिन धा तिन तीनक तिन धा दिन दिनग दिन। फिर से धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट ताघे तिरकिट तकता तिरकिट धा दिन दिनग दिन। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को आप अच्छे से सेट करें, उठान पैटर्न है और उसके बाद आप इस घूमर पैटर्न को भी अच्छे से इसके साथ बजा सकते हैं। तो आइए एक बार अब इसको अच्छे से हम लोग इस पैटर्न को सुन लेते हैं। ज़्यादा स्पीड में आपको इसको बजाना नहीं है क्योंकि घूमर की चाल बड़ा ठेका है, कम में ही रहती है, ज़्यादा स्पीड नहीं बजता है घूमर। हाँ उसमें लेकिन बाद में फिर दुगुन की चाल बजती है, वो एक बात अलग है। जो ओरिजिनल ठेका है घूमर का वो कम लय में ही चलता है, मध्य लय में चलता है समझिए। तो आइए बजाकर देखते हैं एक बार। 1 2 1 2 3 4 धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट तागे तिरकिट धा दिन दिनग दिन धा दिन दिनग दिन धा दिन दिनग दिन धा। फिर से धा दिन दिनग दिन धा दिन दिनग दिन धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट धितिट ताग धिट तागे तिरकिट धा दिन।
इस तरीके से हमारा ये घूमर का पैटर्न बन रहा है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, उठान में आप इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि अब आप इसको उठान में प्रयोग कर रहे हैं तो ये उठान ही बन जाएगा, ये आपके ठेकों के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। धितिट ताग धिट, ये ऐसा बोल है। और कहीं पर हम फिलर बनाकर भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं हम इसको उठान के रूप में भी यूज कर सकते हैं और कहीं हम इसको ठेके के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको संगत करने से समझ में आती हैं, हमें संगत करनी पड़ती है और अच्छे लोगों को सुनना पड़ता है, ताकि ये सब बोल भी उनके हाथ में जब हम सुनते हैं तो हम सेटिंगों को समझ जाते हैं कि किस तरीके से हमको इन सब चीज़ों को प्रयोग करना है। तो आज मैंने आपको जो बताया ये घूमर का उठान पैटर्न था और इसको आप अच्छे से नोटेशन बनाए, याद करें, ताली खाली के साथ लय में करके फिर इसको प्रयोग करिएगा। तो इस प्रकार से और भी मैं आगे आपको पैटर्न बताता रहता हूँ। जो लोग को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हों वो लोग हमारे साथ जुड़कर भी ऑनलाइन रूप से क्लास कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे नंबर दिया जाता है। और चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। तो मित्रों, आज आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा बजाएं तो 3 ताल का जो मेन ठेका है उसका हमेशा आप अभ्यास करें। 10-20 मिनट, आधी घंटे आपको रोज़ बजाना है उसको बजाने से हमारे लौ चार्ट की क्लियरिटी होती है और आगे हमारे सारे ठेके क्लियर हो जाते हैं। जैसे अभी ये घूमर ही बजा तो लौ चार्ट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा ठेकों में, ज़्यादातर हमारे ठेके लौ चार्ट पर ही होंगे। तो क्यों ना हम 3 ताल का अच्छा अभ्यास करें, जिससे हमारी लौ चार्ट वहीं पर सुधर जाएगी और आगे के ठेके हमारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो विशेष चीज़ों को अभ्यास करना पड़ता है। लौ चार्ट निकलना हाथ में बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो साउंड आप निकाल रहे हैं वो ऐसा निकले कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को, तब जाके काम होगा। ऐसा नहीं आप जहाँ तहाँ मार दे रहे हैं और फिर आवाज़ तो वो निकलनी नहीं है, इसमें कोई बटन तो होता नहीं जो आप दबा दोगे तो निकल जाएगा। तो वो ढूंढनी पड़ती है हमको कि कहाँ पर हमारे हाथ से सही आवाज़ आ रही है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो 3 ताल का अभ्यास अगर आप अच्छा संगत करना चाहते हैं, ठेके बजाना चाहते हैं तो 3 ताल का अभ्यास ज़रूर किया करें। तो आज का हमारा अभ्यास यहीं तक रहेगा। आप लोग भी तबला क्लास वृंदावन के साथ हमेशा ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। आगे फिर आप लोगों के साथ कुछ नया विषय लेकर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।